हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी तैयार करने जा रही हूँ, जो आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, ये ढाबा स्टाइल चिकन है। और मैं बहुत थोड़े से अमाउंट में आज बना रही हूँ। करीब 250 ग्राम मेरे पास चिकन पहले से रखा हुआ था, तो ये हम मैरिनेट कर लेते हैं। ये ढाबा स्टाइल चिकन बनाने के लिए जो रेसिपी के लिए हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए होंगे, तो जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी हम आपको दिखाते जाएंगे कि हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो ढाबा स्टाइल जो चिकन बनाया जाता है, उसमें सबसे पहले ये 250 ग्राम मैंने चिकन लिया है। और इसमें मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ, देखिए, 1/4 टी स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट हमने डाला है। 1/4 टी स्पून डाला है ये। सब मिलाकर ये देखिए 1/4 टी स्पून हुआ है। और यहीं पर हम ऐड कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप चिली पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं 1/4 टी स्पून ऐड कर रही हूँ। आपको जितना पसंद है आप उतना। यहीं पर 1/4 टी स्पून ही नमक डाल रही हूँ। और यहीं पर हम लेमन मैं यूज़ कर रही हूँ इस टाइम। यहाँ पर मैं हाफ नींबू का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये स्क्वीज़ कर देना है हमें। और इसको मैरिनेट करके हम करीब 20 से 25 मिनट रख देने वाले हैं, और उसके बाद हम रेसिपी आगे तैयार करेंगे। तो ये देखिए, हमने इसे मिक्स करके रख देना है। आप अक्सर ढाबों में खाते हैं और आपको अलग ही टेस्ट लगता है कि हाँ, ये ढाबे में बड़ा अच्छा सा बना था, ये रेसिपी क्या होगी। तो आज मैं आपके सामने वो रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो ये हमने नींबू, नमक और मिर्च साथ में जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ हमने मैरिनेट करके इसे 20 से 25 मिनट रख देना है। तो मैं अब रख देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है हमने। चिकन मैरिनेट होने हमने रख दिया है। अब जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 छोटी इलायची ली हैं। ये मैं 250 ग्राम के हिसाब से आपको मसाले दिखा रही हूँ। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्लेड मैंने लिया है मेस का, सॉरी, हाँ, मेस का मैंने लिया है। और 3 लौंग ली हैं, एक बड़ी इलायची और कुछ दाने, 5 से 7 मैंने लिए हैं काली मिर्च के। और ये करीब मैंने 3 छोटे छोटे टुकड़े, क्योंकि चिकन बहुत थोड़ा सा है, तो ये मैंने दालचीनी के लिए हैं, यानी कि सिनेमन स्टिक। क्यूमिन सीड्स करीब मैंने 1/4 टी स्पून लिया है। अब ये सारे मसालों को हमने हल्का सा क्रश कर लेना है, थोड़ा दरदरा कर लेना है। तो मैं इन्हें कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक क्लिंग फिल्म में ये सारे मसाले इस तरह पोटली की तरह बांध लिए हैं, और अब मैं इसे क्रश कर लूँगी, क्योंकि थोड़ा सा सामान है, थोड़ी सी चीज़ें हैं। ये अगर हम ओखली जो छोटी वाली होती है उसमें कूटेंगे तो सब उसी में चिपक कर रह जाएगा, इसलिए मैं ये इस तरह से कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक कपड़ा ले लिया है, और ये स्लैब पर ही मैं कर रही हूँ, तो कपड़ा पहले बिछा लें, नहीं तो पूरे उस पर निशान आ जाएगा। और आप सिल पर करना चाहें सिल पर कर सकते हैं। इस तरह से आपको हल्का हाथ से हल्का सा दरदरा करना है, और ये बड़ी आसानी से हो जाएगा। तो मैं अभी खोल कर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, जो कुछ भी गिरा है तो वो यहीं आकर गिरा है। मैं इसे खोल देती हूँ। ये देखिए, बड़ी आसानी से हो गया। ये देखिए, बड़ी इलायची भी, सारी चीज़ें ये कुट गई हैं। तो अब मैंने एक पैन में करीब 2 टेबल स्पून मैंने ऑयल लिया है, और इसमें ये सारे गरम मसाले मैं डाल देने वाली हूँ जो हमने कूटे थे। इसी तरह पे डाल देना है ये। और देखिए, ये कड़कड़ाने लगे हैं। यहीं पर मैंने करीब एक लार्ज अनियन लेकर उसे बहुत बारीक चॉप करना है, जितना बारीक आप कर सकते हैं करें। ये ऐड कर लिया है, और इसको अब हम गोल्डन ब्राउन होने तक इसको, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। मसाले इस तरह से कूटने की एक वजह यह है कि इस तरह से कूट कर जब आप डालते हैं तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाती है। देखिए, यहाँ पर काफ़ी अनियन का कलर चेंज हो गया है, जो हमने चॉप्ड अनियन डाले थे। और अभी मैं इसमें फिर से 1/4 टी स्पून यहाँ पर जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ। और इसको भी हमने जब तक पकाना है जब तक कि ये सुनहरा ना हो जाए, और जो भी इससे कच्चापन है वो ख़त्म ना हो जाए।
मुश्किल से 2 से 3 मिनट इसे लगने वाले हैं, क्योंकि बहुत थोड़ा सा हमारा ये मसाला है, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ पर जो लहसुन हमने डाला था, लहसुन और अदरक का पेस्ट, वो भी सुनहरा हो चुका है। फ्लेम फ़िलहाल लो कर देती हूँ, नहीं तो ये सब जल जाएगा। यहीं पर ये मैंने टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, ये मैं आपको बता दूँ। या तो आप टमाटर को ब्लांच करके और प्यूरी बना लें, नहीं तो जो मैंने किया है वो कुछ इस तरह से किया है कि टमाटर को 2 हिस्सों में काट के और उसे मैंने कद्दूकस कर लिया। तो उससे क्या है कि स्किन नहीं हमें यूज़ करनी थी, स्किन निकल गई। अगर आप ब्लांच करके करना चाहते हैं तो प्लीज़ उसका जो छिलका है, जो स्किन है, आप वो रिमूव कर दें। अब यहीं पर हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ पर जो मैं मसाले यूज़ कर रही हूँ वो कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर करीब 1/4 टीस्पून पेपरिका पाउडर यानी कि कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ, और थोड़ा सा नमक करीब 1/4 टीस्पून ही लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर लिया है, और 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। तो अब मैं ये अपने चिकन जो हम बना रहे हैं ग्रेवी में, उसमें ऐड कर देती हूँ। यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ, और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देती हूँ। पानी की ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ चमचा धोने की वजह से मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। तो फ्लेम, अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी दही ऐड करने वाली हूँ, करीब 1 टेबल स्पून ही हम यूज़ करेंगे। तो फ्लेम मैंने बिल्कुल लो करी हुई है, और यहाँ मैं 1 टेबल स्पून, आप देख सकते हैं सर्विंग स्पून मैंने यूज़ किया है, और इसको अच्छी तरह से लो फ्लेम पर हमने इसे अच्छे से फेंट दिया। और अब हम मसाला भुनने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, अब हम फ्लेम फुल भी कर लेंगे तो ये फटेगी नहीं दही। और अब हमें इसे अच्छी तरह मसाला को भून लेना है। जब तक कि यहाँ मसाला भुन रहा है, इधर दूसरी तरफ मैंने ये कोयला जलने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब भी हम ढाबे में खाते हैं तो उनके जो चिकन होता है उसमें थोड़ा स्मोकी फ्लेवर आता है। वो तो तंदूर में करते हैं, लेकिन हमारे पास घरों में कोयले वाला तंदूर सभी के घरों में नहीं होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चारकोल से स्मोकी फ्लेवर देने वाली हूँ। तो यहाँ पर हम स्मोकी फ्लेवर दे देते हैं, क्योंकि चारकोल हमारा बिल्कुल तैयार है। गैस में बंद कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर फॉइल लगा करके और हल्का सा इस पर घी डाल देना है। देखिए धुआं आने लगा है, और अब हम इसे सेटल कर देंगे। स्टील की प्लेट से मैंने इसे कवर कर दिया है, करीब 5 से 7 मिनट इसे ऐसे ही रहने देते हैं। यहाँ पर मसाला भुन चुका है, देखिए ऑयल भी इसका सेपरेट होने लगा है, अगर आपको दिख रहा है। और दूसरी तरफ यहाँ हम, ये देखिए धुआं भी सेटल हो चुका है, और अब मैं ये हटा देती हूँ। अब हमने क्या करना है, ये चिकन सारा इसमें डाल देना है, और इसे भूनते हुए पकाना है। देखिए ये भूनते हुए हमें पकाना है। मैं इसे मिक्स कर चुकी हूँ, और थोड़ा सा पानी में इसी का धो करके हम डाल देते हैं। तो ये बहुत ज़रा सा पानी हमने डाला है। चिकन में भी अभी अपना पानी छोड़ना है। देखिए इसे करीब 2 से 3 मिनट हमने पकाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं, करीब 1 कप मैंने पानी ऐड किया है, और अब हम इसमें एक ग्रेवी के लिए पानी ऐड कर रहे हैं, और इसे हम फिर दम पर पका लेंगे। यहाँ पर मैं 1 कप पानी करीब इसमें ऐड कर चुकी हूँ, और अब हम इसे लो फ्लेम पर करीब 5 से 10 मिनट पका लेते हैं। मैं इसकी लो फ्लेम कर देती हूँ, ये हो चुका है, लो फ्लेम पर आ चुका है। अब इसे ढक करके मैं पका लूँगी करीब 5 से 7 मिनट, और हमारा ये तैयार हो जाएगा ढाबा स्टाइल चिकन। देखिए यहाँ पर हमने इसे दम पर लगा दिया था, लेकिन मैं बिल्कुल खुद भी भूल गई थी कि यहाँ पर मुझे कसूरी मेथी, ये मैंने ड्राई रोस्ट करके करीब 2 से 3 चुटकियाँ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, ये डालनी है, और आप देखेंगे कितनी अच्छी खुशबू इसकी आएगी। अब हम इसे कवर करके अब हम इसे 5 मिनट दम पे पकाएंगे। ये देखिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा तैयार है ढाबा स्टाइल चिकन।
तो आप भी बनाइए और बताइए कि कैसा बना है, और बिल्कुल मुझे भी बताइए कि आपकी ये रेसिपी कैसी तैयार हुई है। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।